असम की जनसांख्यिकी को लेकर बीते कुछ वर्षों से लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा दावा करके इस बहस को फिर से गर्मा दिया है। उनका कहना है कि अगर राज्य की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर बनी रही तो साल 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री का यह बयान न सिर्फ राज्य में जनसंख्या संतुलन को लेकर चिंता बढ़ाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की झलक भी दिखाता है। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस दावे की सच्चाई और आधार क्या है। दरअसल असम राज्य की जनसंख्या संरचना को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में दावा किया कि अगर मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर यूं ही जारी रही तो वर्ष 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच का अंतर लगभग खत्म हो जाएगा, यानी राज्य की आबादी हिंदू मुस्लिम अनुपात में 50-50 के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री का ये बयान कोई भावनात्मक या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि जनगणना रिपोर्ट और सांख्यिकी अनुमानों पर आधारित चेतावनी है। वहीं ये बयान सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर दिया गया है, न कि किसी व्यक्तिगत विचारधारा या राजनीतिक एजेंडे के तहत। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं। जनगणना के आंकड़ों का हवाला। मुख्यमंत्री शर्मा ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उस समय असम की कुल जनसंख्या लगभग 3.12 करोड़ थी। इसमें मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ यानी लगभग 34.22% थी, जबकि हिंदू जनसंख्या करीब 1.92 करोड़ 61.47% थी, जहाँ ये अंतर अब तेजी से घटता नजर आ रहा है। सीएम हेमंता का कहना है कि 3% स्वदेशी असमिया मुसलमानों को हटाने के बाद भी राज्य में 31% मुस्लिम आबादी प्रवासी मानी जाती है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सीएम ने यह दावा भी किया कि यदि यही रुझान अगले 2 दशकों तक चलता रहा तो 2041 तक असम में हिंदू और मुसलमानों की संख्या करीब करीब बराबर हो सकती है। It is not my take. This is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam, 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम ने न सिर्फ अपनी जमीन खोई है, बल्कि संस्कृति और मंदिरों तक पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अब यहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात है मुस्लिम बहुल जिलों की बढ़ती संख्या, क्योंकि मुस्लिम बहुल जिलों की बढ़ती संख्या। साल 2001 में असम के 23 जिलों में से केवल 6 जिले मुस्लिम बहुल थे, जैसे धुबरी, गोलपाड़ा, बारपेटा, नगांव, करीमगंज और हैलाकांडी। पर 2011 की जनगणना तक ये संख्या बढ़कर 9 हो गई, जिनमें मोरीगांव, बोंगाईगांव और दारंग जैसे जिले भी जुड़ गए, जहां मौजूदा समय में बीजेपी के अनुसार ये संख्या 11 से बढ़कर अब 15 तक पहुंच चुकी है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर विपक्ष को लेकर मौलाना तक उन्हें घेर रहे हैं और उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने असम सीएम के बयान को मुसलमानों पर टारगेट करने वाला बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले 1200 मदरसों को ख़त्म किया, मदरसों का वजूद ख़त्म किया। उसके बाद में फिर वो बांग्लादेशी मुसलमान कह करके आसाम के जो आसामी मुसलमान हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया। एनआरसी वही लेकर के आए और एनआरसी के माध्यम से न जाने कितने मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया और आज भी हजारों मुसलमानों को प्रताड़ित और टॉर्चर किया जा रहा है। और अभी जिस जनगणना की बात कर रहे हैं उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, हर वो एंगल तलाश करते हैं जिसमें मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई हो और मुसलमानों को टारगेट किया जाए। गौरतलब है कि असम में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान एनआरसी का मुद्दा काफी गरमाया था। वहीं हेमंता के नेतृत्व में बीते एक सप्ताह पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई की गई थी, जहां राज्य सरकार ने इसकी वजह जनसांख्यिकी आक्रमण को बताया था। ऐसे में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान ने प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति का पारा भी हाई कर दिया है, जहाँ असम की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर उनका बयान एक गंभीर चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये बयान केवल एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है या सरकार व समाज मिलकर
कोई ठोस समाधान तलाशते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।